हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पर्वत और उनकी महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में, जिससे एग्जाम में आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और एग्जाम की तरफ से बहुत ही अच्छा टॉपिक है पर्वत और उनकी चोटियाँ। ऐसा कोई भी एग्जाम में ना हो जिसमें पर्वत और उनकी चोटियों के बारे में एक क्वेश्चन ना पूछा जाए। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? क्या आप सभी जानते हैं? जी हाँ, गुरु शिखर है कि गोंडवाना है कि सर है कि जागरा है? जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि जो अरावली पर्वत है ना, उसकी सबसे चोटी ऊंची है गुरु शिखर। उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है। जी हाँ, गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर है। याद कर लीजिए, 1722 मीटर हो। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि गुरु शिखर जो चोटी है वो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? आप लोग क्या बताएंगे कि राजस्थान। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि अरावली अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगी कि सबसे इसमें प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो सब आपको क्या बताना है कि अरावली। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सतपुड़ा पर्वत क्या आप जानते हैं? जी हाँ, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सतपुड़ा के बारे में। जो ये कहाँ पर है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य के क्षेत्र में है। मध्य के क्षेत्र में है। और ये जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अभी हमने आपको बताया था राजस्थान, और अब हम आपको बता रहे हैं कि सतपुड़ा। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और गुरु शिखर कहाँ पर है? राजस्थान में है। एक बार आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए ना, तो कभी गलत ही नहीं होंगे आपके क्वेश्चन इस पर्वत से। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद डोडो बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। या दक्षिण। और भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है क्वेश्चन? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यही है, डिड्डो बेटा ही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नामुडी है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी श्रेणी पर मिलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस श्रेणी पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की श्रेणी पर मिलते हैं। फिर है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो आप लोग क्या बताएंगे? अन्नामुडी है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेडो बेटा क्या है? डेडो बेटा जो है ये हमारी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये भी हमको याद करना है। क्या? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है और यह नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी भी है। ऐसे क्या है? दूसरी दक्षिण भारत की है। आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अन्नामलाई पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नामली पहाड़ियाँ। तो अन्नामली पहाड़ियाँ जो हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नामुडी। ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं दक्षिण भारत। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या बताएंगे? दोदा बेटा। क्या बताएंगे? दोदा बेटा, जो अभी हम आप लोगों ने पहले देखा था। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछे कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ है? ठीक, तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ नीलगिरी पर्वत के ठीक नीचे हैं। कहाँ है? नीलगिरी पर्वत के ठीक नीचे हैं। फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची अगर चोटी आपको पूछ दे तो अन्नामुडी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ है? अन्नामली पहाड़ियाँ के नीचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में बार बार। इसको आप स्टार कर लीजिए कि इलायची की पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियाँ के नीचे है। फिर है नागरकोइल की पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ के नीचे है। और नागरकोइल दक्षिण भारत की अंतिम छोर की पहाड़ियाँ हैं। आपसे पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की अंतिम छोर की पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? नागरकोइल। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अंडमान। आप सभी लोगों ने
द्वीप का नाम सुना होगा? हाँ जी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जी हाँ, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। क्या है? सैंडल पीक। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है, ये भी तो जान लेंगे। जी हाँ, सैंडल पीक की ऊंचाई 737 मीटर है। अरे एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है अभी ऊंचाई, तो क्या हुआ, क्या पता भविष्य में कभी ऊंचाई पूछ दे तो आप लोग क्या करेंगे? 737। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। जी हाँ, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। नारचो जो है वो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। और नारचो की ऊंचाई कितनी है? 752। 5 2 7 और 7 ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विंध्याचल पर्वत। सभी ने नाम सुना होगा विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? जी हाँ, अमरकंटक। अमरकंटक जो है ये विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि अमरकंटक की ऊंचाई। अमरकंटक की ऊंचाई 1048 मीटर है। फिर उसके बाद बात करते हैं छोटा नागपुर पठार। सभी लोगों ने नाम बहुत अच्छा सुना होगा छोटा नागपुर पठार, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जी हाँ, पारसनाथ। पारसनाथ जो है ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? छोटा नागपुर पठार, याद रखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पारसनाथ शिखर की ऊंचाई कितनी है? जी हाँ, पारसनाथ शिखर की ऊंचाई है 1365 मीटर। राजमहल पहाड़ियाँ छोटा नागपुर प्रखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है। राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं ये जो हमारा छोटा नागपुर पहाड़ है इसके जस्ट उत्तरी पूर्व भाग में है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में तो 4-5 बार आ चुका है क्वेश्चन कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जी हाँ, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है गाडविन आस्टिन, K2 जिसको हम लोग नाम जानते हैं। K2 का नाम तो सुना ही होगा सब लोगों ने। फिर हम बात करते हैं कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी। सब कहते हैं ना ये भारत की पीओके में स्थित सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो आप क्या कहेंगे? K2 गाडविन आस्टिन। लेकिन आपको एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? यही गाडविन आस्टिन जिसको K2 बोलते हैं। फिर क्या बात करते हैं कि पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी के बीच 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालय को पश्चिम पूर्व के 4 भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये जो 4 हमारे हिमालय है उनके बारे में बात करते हैं। इनसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। दरअसल ये जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है ना, ये जो हिमालयी क्षेत्र है ना, तो ये पूरा बटा हुआ है 4 पार्टों में बटा हुआ है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। तो इनकी भी ऊंची चोटियां होंगी, इनकी भी ऊंची चोटियां होंगी, इनकी भी ऊंची चोटियां होंगी, इनकी भी ऊंची चोटियां होंगी। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम इन सभी चोटियों को भी कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है। जी हाँ, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा देवी। क्या है? नंदा देवी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कुमायूं हिमालय कहाँ है। सो कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, जो ज़्यादातर उत्तराखंड में है। और ज़्यादातर कहाँ है? उत्तराखंड में फैला हुआ है। और कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच 320 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर उसके बाद हमने कुमायूं हिमालय की स्थिति को जान लिया और कुमायूं हिमालय की ऊंची चोटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं कि नेपाल हिमालय। उसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं? नेपाल हिमालय। सो नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए सभी लोग। जी हाँ, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है ना? हाँ जी, यही है, माउंट एवरेस्ट होगा। जी हाँ। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर जो नेपाल में स्थित है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। ये कहाँ पर है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और चोमालुंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चोमालुंगा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि
हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,800 मीटर नेपाल में। हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन जो भारत में है। सो हिमालय पर्वत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। फिर हिमालय पर्वत की चौथी सबसे ऊंची चोटी लोहात्से जो नेपाल में है। फिर हिमालय पर्वत की पांचवी सबसे ऊंची चोटी मकालू नेपाल में। इतने पॉइंट है, अगर आप इनको एक बार अच्छे से लिख के याद भी कर लेते हैं ना, वीडियो को एक बार देख ले, कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। बताओ इतनी सारी चोटियां थी। हम लोगों को मालूम तो था कि हाँ वो चोटी माउंट एवरेस्ट है, सिक्किम कंचनजंगा है, गार्डविन आस्टीन है, लेकिन हमको इनकी स्थिति और इनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई? माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पर है? नेपाल में है। अगर पूछते भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? गार्डविन आस्टीन, लेकिन ये है कौन सी? हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। फिर उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हिमालय पर्वत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, सो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा जो कि कहाँ पर है? सिक्किम में है। अगर पूछ दे कि हिमालय पर्वत की चौथी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो चौथी सबसे ऊंची चोटी है लोहात्से जो कि कहाँ पर है? ये भी नेपाल में है। अगर पूछ दे हिमालय पर्वत की पांचवी सबसे ऊंची चोटी जो क्या है? मकालू, ये भी नेपाल में है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और असम हिमालय पर चर्चा करते हैं। सो हम बात करते हैं कि असम हिमालय। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जी हाँ, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग नदी के मध्य फैला हुआ है। किस नदी के मध्य फैला हुआ? तीस्ता तथा दिहांग नदी के मध्य। और यहाँ पर हमने देखा था कि ये देखो, हिमालय पर्वत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। सिक्किम वही असम में है ना, तो बस आप लोग जान जाएंगे यहाँ से। असम हिमालय सिक्किम क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नामचा बरवा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में बहुत पूछा गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, शायद अब हमारी चोटियाँ को ख़त्म हो गई, इतनी ही चोटियाँ थी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और जितने से जितना हो जाए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर हमारी कोई गलतियाँ होंगी तो हम उसको भी सुधारेंगे।